राधे राधे प्यारे भक्तों। यह कहानी है बरसाने की, जहां राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाने में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे, उनके पास सब कुछ था। आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सेठ जी यूं तो हर तरीके से संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में एक बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बातें अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसीलिए सेठ जी भी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को बहुत उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की यह बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते, सोते, बैठते, जगते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री समझकर अपनी सारी बातें उन्हें बताने लगे और अपना जीवन आनंद से जीने लगे। सेठ जी की राधा जी में एक ऐसी लगन लगी कि जब वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। और हर समय श्री राधे सा कीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहु बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं है कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती, ना कोई बाधा, मैं भड़भागा पिता, मेरी बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मणिहारिन से चूड़ी पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ी पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ी पहन कर गयी, श्री राधा जी प्रकट हो गयी। मणिहारिन ने जब श्री राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मणिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया है। यह सोचकर मणिहारिन ने राधा जी को चूड़ी पहना दी। श्री राधा जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्ध्यान हो गयी। सभी को चूड़ी पहनाकर मणिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों के पैसे लेने सेठ की दुकान पर चली गई। मणिहारिन को देखकर सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाकर आई हो, ये लो पैसे। सेठ जी ने मणिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दिए। मणिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी, मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं, फिर चूड़ियां किसको पहनाई? मणिहारिन बोली, यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले, बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद बता दूंगा। मणिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मणिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुंचे। उन्होंने घर में मणिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी यह बात भूल गए और नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हुई। राधा जी बहुत उदास थी, उनके आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मणिहारिन से चूड़ी पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मणिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। यह सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठ बैठे, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और उस मणिहारिन के घर की तरफ चल दिए।
सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले। सेठ जी ने मल्हारिन का घर का दरवाजा खटखटाया। मल्हारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को? सेठ जी को अपने घर पर देखकर मलयानन चौंक गई। तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मलयानन बोली। सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ी पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मरियानिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मरियानिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उनसे चूड़ियां पहनकर आई हैं, तो उनकी आंखों में आंसुओं की धार बह निकली। मरियानिन बोली, सेठ जी, मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ियों के पैसे आपसे ना लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी थैली मरियानिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चल दिए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और शेष जीवन श्री राधा रानी के मंदिर में भक्ति करते हुए बिता दिया। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।